नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आपके सामने एक ऐसा अनुभव और बात को शेयर करूंगा जिससे कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमें भी ठीक होना ज़रूरी है। मैं जन्म से हिंदू हूँ, तो हम में भी बहुत सी कमियां रहीं। हमने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जिन पे हमें देना चाहिए था। शोषण हमारे होते रहे, लेकिन हमने लोग हमारे ही आदमी हमारे शोषण करते रहे, लेकिन हमने उनको भी ठीक नहीं किया, जबकि वो हमारा फ़र्ज़ था उनको ठीक करना। हमने कभी ध्यान दिए, लेकिन हमने कभी उनको ठीक करने की कोशिश नहीं करी। हम जिन मंदिरों में जाते हैं, जैसे हमारी कुल देवी कालका है, कालका मंदिर। हम जाते हैं, बचपन में तो इतना हमें समझ नहीं थी, लेकिन जब हम थोड़े बड़े होते चले गए तो हमें अच्छाई और बुराई में समझ आने लगी कि मंदिर में घुसते ही शोषण शुरू हो जाता है। जूते रखो, बहन जी आ जाओ। जब दर्शन करके हम वापस जाते हैं तो 5 रुपये जोड़ी, 10 रुपये जोड़ी। आपके पास नहीं है तो लड़ाई झगड़ा। हमारे माँ बाप बताया करते थे कि ये जो मंदिर है ये अंग्रेज़ों के ज़माने के से भी पहले का मंदिर है, और ये जो प्रसाद वगैरह बेचते हैं ये भी इनकी भी पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम रहा। लेकिन आज भी पैसे तो उनके बढ़ते गए, लेकिन प्रसाद की क्वालिटी उन्होंने हमेशा घटिया रखी। वो प्रसाद है, आप वहाँ की बूंदी लेंगे, प्रसाद के तौर पे खा सकते हो। यदि 250 ग्राम आधा किलो आप बूंदी ले आएंगे तो आपके बच्चे नहीं खाएंगे। ऐसी बूंदी होती है जैसे चूस के रख दी हो, उस पर बिल्कुल भी रस नहीं होता। क्वालिटी इतनी घटिया होती है उनकी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप खुद भी महसूस करते होंगे इन चीज़ों को। थाली ले लो, थाली वहाँ पे 51 रुपये की, 101 की, और आगे ऊपर 1100 2100 तक की थाली है। लेकिन उन थालियों में क्या है, वो धूप देखी है आपने कभी? जो आप कह रहे हो कि ये माता हमारी भगवान है, हम जो हैं इसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्या आपने कभी धूप धूप देखी उसकी? क्या आप जला रहे हो, किस तरह की वहाँ पे जो है वो धुआं धक्कड़ होगा। वो दिए के अंदर वो ऐसे करके चिपका देते हैं, कभी उस पर गौर करना, या गौर किया होगा तो उसको आपको तो मतलब नहीं है ना, क्योंकि आप उन चीज़ों को देख ही नहीं रहे। बट ठीक है, मंदिर आए, हमने फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी। नहीं, आपको तो अच्छी चीज़ें चाहिए, बेस्ट खाने की, लेकिन जो मंदिर में देवी देवताओं को तुम जो चढ़ा रहे हो वो उसकी क्वालिटी आपकी आपकी घटिया होती है। वाह भाई वाह, क्या बात है। क्योंकि वो आपने नहीं खानी ना, ना आपने उसका धुआं धक्कड़ देना है। अपने घर में तो अच्छी अगरबत्ती जलाते हो, अच्छी धूप लाते हो, लेकिन वहाँ की थाली में देखा कभी ऑब्जेक्शन किया इस बात का? नहीं किया। यही कारण है कि लोग दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि शोषण बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आदमी सोचता है कि इनकी पूरी कितनी पीढ़ियाँ बीत बीत गई, इसके इनके जो रगों में खून दौड़ रहा है वो इसी प्रसाद की कमाई का दौड़ रहा है, माता के आशीर्वाद के नीचे बैठे हैं ये लोग। लेकिन जब वो नहीं डर रहे, वहाँ पे जहर बेच रहे हैं, तो मैं तो महीने 6 महीने में एक बार आ रहा हूँ, मैं क्यों डरूँ? आपको इस बात का महसूस नहीं हुई कभी भी? आपने इस बात को कभी महसूस किया कि हम क्या चढ़ा रहे हैं, क्या हम जहर चढ़ा रहे हैं माता को, और वो प्रसाद बेच रहे हैं। इतने उनके उनके इतनी घमंड है उनके अंदर कि पूछो मत। 11 रुपये का प्रसाद नहीं देते वो गरीब आदमी को, भगा देते हैं। मंदिर में जाओ, टैल देखिए, वो पत्थर, अगर कोई आदमी पैर रख देता है तो उसके नीचे से कीचड़ निकल के तुम्हारे कपड़े पे जाती है। अगर आप नंगे पैर चले गए जुर्राब उतार के, और जब जुर्राब पहनोगे तो आपके पैर बिल्कुल काले होते हैं, उसमें कीचड़ लगी होती है। यार इस पे क्या ध्यान ध्यान देना नहीं चाहिए हिंदुओं को? सिर्फ वहाँ पर वो हम देने के लिए ही हैं, चढ़ावा चढ़ाओ और भूल जाओ, फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं। अरे उसको भी तो अच्छा करो। है, कैला देवी जाते हैं, कालका मंदिर में तो फिर भी लोग आसपास के आते हैं, लेकिन कैला देवी में
पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से, लेकिन हजारों करोड़ों की लोगों की वहाँ पे जो है हुजूम रहता है 12 महीने। लेकिन धर्मशालाओं में देखो आप, इतना गंद है, उसके पीछे ही लोग बैठ जाते हैं शौच करने के लिए। पैर नहीं रख सकते आप, पूरा पैर नहीं रख सकते आप ज़मीन पे। पैर रख दिया, अगर एड़ी रख दी तो पंजा खराब हो जाएगा, और पंजा रख दिया तो एड़ी खराब हो जाएगी। यार हमें भी अपने धर्म को, हम जहाँ जा रहे हैं उसमें सुधारने की ज़रूरत है। वैष्णो देवी चले जाओ, जो लोग कितने सालों से वो उस प्रसाद की कमाई खा रहे हैं, उनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो उस प्रसाद की कमाई का दौड़ रहा है, वो इतनी बेईमानी करते हैं, दिखाते कुछ हैं और दिल्ली जब आओ तो अखरोट कुछ और निकलता है। या इतनी बेईमानी, इतनी इतनी वो शोषण लोगों का। पैसे आप अच्छी क्वालिटी के ले रहे हैं और चीज़ उसको घटिया क्वालिटी की दे रहे हैं। क्या बीतती है एक आदमी के ऊपर जब वो वहाँ से कम पैसों में बेचारा अपने जाता है और आता है, लेकिन वो भगवान पे छोड़ता है। भगवान भगवान देखेंगे, भगवान नहीं, आपको देखना पड़ेगा। इन चीज़ों को आपके बच्चे नोटिस करते हैं, इन चीज़ों को आपके बहू बेटे बच्चियाँ जो आने वाली हैं वो इसको नोटिस कर रही हैं। आगे ये चीज़ें, सब चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी अगर आप नहीं जागे तो। इन चीज़ों को भी आपको ठीक कराना है, हिंदुओं को ठीक कराना है। आप गुरुद्वारे जाएं, देखें कि 11 रुपये का प्रसाद भी वही मिलेगा और 500 रुपये का भी प्रसाद वही मिलेगा आपको, और बढ़िया मिलेगा। फर्श पे आपको कूड़ा नहीं मिलेगा, जुराब आपकी मैली नहीं होंगी, जूते रखने के कोई पैसे नहीं होंगे, पॉलिश करके जूते मिलेंगे। यार सीखो उनसे, कुछ सीखो उनसे। हमें हिंदुओं को हर आदमी शोषण करने के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है, हिंदू हिंदू का शोषण कर रहा है। कालका मंदिर में, किसी भी मंदिर में चैनें वहाँ खींची जाती हैं, टॉपस वहाँ खींचे जाते हैं, बटुए वहाँ साफ़ होते हैं, लड़ाई झगड़े वहाँ होते हैं। किसी का भी दिल करता है वो कोई भी क्राइम वहाँ पे कर लेता है। कभी और किसी आपने देखा है और किसी उसमें जाकर के वहाँ पे क्राइम होते नहीं होते? सबसे ज़्यादा मंदिरों में क्राइम होता है। जेब कतरे भी वहाँ मिलेंगे, चैन खींचने वाले भी वहाँ मिलेंगे, मोबाइल निकालने भी वाले भी वहाँ मिलेंगे, सब चीज़ें वहाँ मिलेंगी आपको। और इतनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। भाई साहब, हिंदुओं जागो, ये चीज़ें भी ठीक करना ज़रूरी है, वरना आप एक ही तरफ फोकस करते चले जाओगे, लेकिन जिसको हमारी पीढ़ी देख रही है वो उसको देखकर दूसरी ट्रैक पे चली जाएगी, क्योंकि वो ये नोटिस करती है। हर जगह पैसा है, हर जगह पैसा। मंदिर क्या ही, लोग बेचारे ऐसे भी गरीब हैं जो बेचारे सिर्फ किराया ही लेके जाते हैं। आज भी ऐसे लोग पड़े हैं, लेकिन उसके एक मन में श्रद्धा है कि मैं मंदिर जाऊं और वहाँ पे दर्शन करके आऊं। लेकिन क्या ऐसा होता है? पंडित को आप मिठाई का डब्बा दे दो, वो पूरी मिठाई रख लेता है, एक पीस छोड़ के बाकी नुक्तेदाने भर देता है। कभी वापस नुक्तेदाने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हमारे बच्चे नोट करते हैं। जिस तरह फैमिली में सब चीज़ें नोट होती हैं, इसी तरह बच्चे भी नोटिस करते हैं। तो दोस्तों, मेरी किसी बात से आपको, आपके दिल पे ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन ये भी आप ठंडे दिमाग से सोचना कि इसको भी सही करना ज़रूरी है। हिंदू बहुत नीचे गिर चुका है। हिंदू, आप देखोगे कि इतना नीचे गिर गया है कि जिन दीवारों पे लोग पेशाब करते हैं, उन पेशाब ना करें लोग, वहाँ पर वो भगवान की मूर्ति को लगा देते हैं टैल, कि अब ये जो बाथरूम है ये भगवान रुकेगा। यार कितना नीचे गिर गया। हमें हमें अपने आप को इस गिरेबान में हमें झांक के देखना है, तब जाके आगे सुधार होगा। ऐसे सुधार नहीं होगा। आप देखोगे किसी बड़ी बड़ी दीवारें जो होती हैं उस पर लोग बाथरूम करते हैं, और वो बाथरूम ना करें इसलिए वहाँ का मालिक जो हिंदू है वो वहाँ पे भगवानों की फ़ोटो लगा देता है। शर्म आनी चाहिए उनको। काहे कि तुम अरबपति और करोड़पति हो, तुम्हें गार्ड बिठा दो। तुम वैसे तो लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, वैसे तुमने बाथरूम रोकने के लिए वहाँ पे लक्ष्मी की मूर्ति लगा दी। तुम हिंदू नहीं हो, तुम सिर्फ पैसे के पुजारी हो। तुम्हें पैसे चाहिए,
सीधे सिर्फ आड़ है कि मैं लक्ष्मी को मान लूँ, मैं उसको मान लूँ, वो भगवान नहीं है। वो बाथरूम रोकने के लिए वो भगवान की तुमने तस्वीरें लगा दी, फिर तुम कहते हो कि हम जो है बहुत जो है हम धर्मी हैं, अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं। काहे के आप जागरूक हो? कोई जागरूक नहीं हो, आप सिर्फ अपनी फैसिलिटी देखते हो। कभी आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया होगा। छोटे छोटे बच्चे माताओं की तस्वीर लेके घूम रहे हैं चौकों पे, ट्रेनों में वो धूप बत्ती लेके आते हैं माता की तस्वीर लेके। ये रोकना भी आपका काम है, हिंदुओं का। हिंदुओं का काम यही नहीं है जी उस मतलब मैसेज भेज दिया और जी मतलब घर पे सोफे पे बैठ के और टेबल पे बैठ के टीवी देखते देखते मैसेज भेज दिया। ये मैसेज काम नहीं आएंगे। ये तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, वरना दूसरे तो क्या तोड़ेंगे हिंदू धर्म को, खुद ही ऑटोमेटिकली ये जो है नई पीढ़ी खुद ही ऑटोमेटिकली दूसरे ट्रैक पे चली जाएगी। क्या कभी नई जनरेशन कहती है चलो पापा मंदिर चलते हैं? घूमने के लिए कह देती हो तो बात एक अलग है, लेकिन दिल से नहीं कहती हैं कि चलो पापा आज मंदिर की। तो उन्हें पता है कि कुछ नहीं है, शोषण है। इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान दो ताकि हमारी नई पीढ़ी का जो एक झुकाव है उस तरफ जाएं, वो उस तरफ को देखें कि हमारा शोषण नहीं है, हमारी माता है, हमारे भगवान हैं और हम जो है इस तरह से इनको पूजते हैं, ये हमारी कुल देवियाँ हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं सुधारोगे तो उनकी हरकतें देखकर जो वहाँ बैठे हैं, जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उनकी हरकतों को देख के प्रसाद वाले पंडित और चीज़ें उनको देखकर नई पीढ़ी का दिल टूटता है। मैंने जो अनुभव किया मैंने आपके आगे शेयर किया। अगर आपको मेरी बात से किसी भी बात से ठेस पहुंची है तो दोस्तों ठंडे दिमाग से इसको सोचना कि मैंने जो कहा है क्या ठीक कहा है या गलत किया है। कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।